मैंने कहा चलो आओ यहाँ पर। अफ्तार के समय में खुशामदीद, और आप मेरे चेहरे पे स्माइल देखनी है तो सिर्फ मुसरत आपा की वजह से। अभी इनसे और भी बहुत सी बातें करनी, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है प्राइस लिस्ट का, और आज हम आपको बताएंगे पालक की कीमत कि वो बढ़ी है या कम हो गई है। This segment is brought to you by फिर से जी ले खुशियाँ, ये मिलजुल के खुले खुशियाँ। रमज़ानुल मुबारक में जहां दूसरी सब्जियों की फ़रोख्त में इजाफा हो जाता है, वहां पालक अफ्तारी में पकोड़े और दीगर डिशेस बनाने में इस्तेमाल होती है। रमज़ानुल मुबारक में इसकी फ़रोख्त में भी इजाफा हो जाता है। पालक रमज़ान बाज़ारों में 15 से 20 रुपए में बिक रही है, जबकि आम मार्केट में यही पालक 10 रुपए इजाफे के साथ फ़रोख्त की जा रही है। शहरी रमज़ान बाज़ारों में पालक के रेट से मुतमईन नज़र आते हैं। पालक का इस्तेमाल पकौड़ों वगैरह में खूब हमारा होता है। रमज़ान में काफ़ी काम आती है पालक जो है। बाजार पालक का रेट है 40 रुपये किलो, यहाँ पे 18 रुपये किलो। दुकानदारों का कहना है कि रमज़ान बाज़ारों में मेयारी पालक फ़रोख्त की जा रही है और इसके नर्ख भी मुनासिब हैं। पालक मार्केट से यहाँ यानी कि कम रेट पे यहाँ बिक रही है। पकौड़ों के लिए लेके जाते हैं, हांडी के लिए लेके जाते हैं, ये हर हांडी में डलती है, समोसे वगैरह ये इस बाज़ार में सस्ती मिलती है, अच्छी पालक है। अगर पालक की तरह तमाम चीज़ों की कीमत पर हुकूमत नज़र रखे तो कोई शुबा नहीं अवाम भी हुकूमत से मुतमईन नज़र आएंगे। अफ्तार का समा के लिए कैमरामैन मुर्तजीज़ एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। जी तो नाज़रीन, आज मैंने एक और चीज़ इसमें सीखी कि हुकूमत को पालक की कीमतों पे भी नज़र रखनी चाहिए। अच्छा, अब मिस्टर साहब, हम आपके सैलून के बारे में पूछते हैं कि आपने तब अपना सैलून खोला जब यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी नहीं था इस चीज़ का, तो क्या मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है स्टार्ट में या बहुत लॉस में गई है? कितना मुझे कदीम बना दिया ना तब शुरू नहीं, जब मैंने सैलून खोला था तो कॉन्सेप्ट उससे पहले भी थे, मगर ज़्यादातर आपको पता है चाइनीज़ सैलून्स वगैरह थे। अच्छा। मगर जो कॉन्सेप्ट था ऑफ वो चेंज कर दिया। डेप्लेक्स इज़ नॉट अबाउट हेयर एंड मेकअप, इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी। वो आपकी जो ग्रूमिंग होती है उसके ऊपर हमारी, और हाइजीन के ऊपर होता है, लेटेस्ट टेक्निक्स के ऊपर होता है कि जब एक फैशन दुनिया में कहीं ख़त्म हो जाता है तब वो पाकिस्तान में आ जाता है। बिल्कुल, तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वी आर एट पार विद थिंग्स विच आर हैपनिंग अब्रॉड ऑल्सो। तो कॉन्सेप्ट जो था वो चेंज भी हुआ। मेकअप के हवाले से भी आपने देखा कि जो टीवी जो मीडिया था उसमें अचानक मॉडल्स हों, प्रेजेंटर्स हों, फिल्म इंडस्ट्री हो, उसमें मेकअप जो था वो उसको चेंज कर दिया। वरना कभी 60s के खाना पका रही है और इतना बड़ा कोई सर पे बाल और इतने बड़े बड़े झाले झुमके, या सो के उठी तो इतनी बड़ी बड़ी लैशेस हिल रही हैं। तो वो सारा कॉन्सेप्ट चेंज किया एंड उसमें आई थिंक मेजर रोल जो है वो अच्छे जो डायरेक्टर्स थे उनका भी होता है, और जो नए लोग भी आते थे। एक ज़माने में पंजाबी फिल्मों में जब तक कोई पंजाब की मुटियारन हट्टी कट्टी ना होती हो, जब तक फिल्म ही नहीं चलती थी, उसके बाद कोई दुबली पतली सी जब बच्ची आने लगी तो बदना धमाके होते थे ना। तो वो चेंज आना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चेंज। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताएं कि आपने पहले लाहौर में इसको मतलब खोला, उसके बाद पाकिस्तान में 29 ब्रांचेज है। मैंने कराची से शुरू किया था और इस वक्त माशाल्लाह से हमारी 29 ब्रांचेज हैं, और ये अभी सिर्फ 30 साल ही हुए। अच्छा, खबरदार जो मेरी उम्र पूछी। हर साल ऐसे ही कुछ लग रहा है। अल्लाह का शुक्र है। बट उसमें सिर्फ ये है कि अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोला हुआ है। जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो इंग्लैंड के कॉलेज के साथ एफिलिएटेड है। तो वो बच्चियाँ जो बाहर जाके कोर्सेज नहीं अफोर्ड कर सकती, वो यहीं पर करती हैं। उन्हीं का कैरिकुलम, उन्हीं का सिलेबस है, उन्हीं के सर्टिफिकेशन और डिप्लोमास मिलते हैं। अच्छा। तो उसमें ये आसानी हो गई कि जो ख्वाब होते थे वो एक तरह से पूरे हो गए। तो उनको यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो फ्री दी जा रही है या उसके चार्जेस मतलब है? नहीं, चार्जेस मैं लेती हूँ। चार्जेस लेती हैं, ठीक है। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, वो स्कॉलरशिप जो आपने अपनी वालिदा के नाम पे वो उसमें सिर्फ ये हुआ कि बहुत सी ऐसी बच्चियाँ थीं जिनको ये गिला होता था कि मसद बाजी आप हम कैसे करें, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर मैंने अपनी वालिदा के नाम पे अनीस फातिमा स्कॉलरशिप अवार्ड अनाउंस किया। सारे पाकिस्तान से बच्चियों को कहा कि अगर आप
मुझे ख़त लिखें, डिज़र्विंग बच्चियों को फ्री ट्रेनिंग देंगे। अच्छा। ख्याल ये था कि हम साल में एक बच्ची के लिए कर लेंगे, लेकिन अब हम साल में 4 बच्चियों को ट्रेन करते हैं। और वो बच्चियाँ जैसे एक बच्ची जो है वो अगर चीचा बतनी से है, एक अगर सखर से है, एक खुशाब से है, मतलब कि कोई इम्तियाज़ नहीं है, सिर्फ ये ज़रूर है कि वो जो कुछ भी लिखती हैं उसको हम वेरीफाई ज़रूर कर लेते हैं। बिल्कुल सही। कि उन्होंने सच लिखा डिजर्विंग है भी कि नहीं। हाँ। मतलब कभी कभी गलत बयानी हो जाती है तो वो किसी और का हक ले हाँ जाते जी। हैं, तो वो उसको हम मतलब डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को फिर स्कॉलरशिप, उनकी ट्यूशन फ़ीस फ्री होती है, उनका रहना सहना फ्री होता है, उनका ट्रांसपोर्ट, क्योंकि दूसरे शहरों से स्कॉलरशिप मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ सर कि अगर आपके पास कोई ब्राइड आती है तैयार होने के लिए, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि उस पर रेड लिपस्टिक सूट नहीं कर रही है कोई और, गुस्सा आपको कब आता है कि जब आप उसको बता भी रही हैं कि ये चीज़ आप पे सूट नहीं कर रही? मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, क्योंकि मुझे इतना प्यार आता है कि तस्वीरें लेकर आती है ना, अच्छा फलां की ठीक है। इस तरह की बना दें, अब वैसी बिल्कुल भी नहीं होती हैं। फिर उनको एक्सप्लेन करना, समझाना। एक अच्छी ब्यूटिशियन, एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट, एक अच्छा हेयर ड्रेसर जो है वो हमेशा अपने क्लाइंट को वो चीज़ बताएगा जो उसको अच्छा लगेगा। अगर हर की ख्वाहिश हो तो हर कोई जो है ना वो दूसरी तरह का बनना चाहता है। बिल्कुल सही तो बात वो है। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन लोग बहुत बड़े बड़े नाम लेकर आते हैं, हमें वो बना दीजिए, फलां एक्ट्रेस को बना दीजिए। सो हम लोग उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो बेहतर होता है क्लाइंट को, फिर भी अगर क्लाइंट इंसिस्ट करता है कि नहीं मैंने डायना कट ही बाल कटवाने तो फिर हम उनको कुछ उससे मिलती जुलती चीज़ भी दे देते हैं जो अगेन उसको सूट करती हो। इसी तरह जब ब्राइड्स का होता है तो अब तो खैर बहुत चेंज हो गया है, लेकिन एक वक्त था कुछ साल पहले। अच्छा, कुछ साल पहले, अभी एक वक्त हाँ मुझे अचानक याद आया कि फिर तुम कहोगी कि कितने साल हो गए, कितने साल पुरानी बात। तो जब बहुत सारे जेवरात भी पहनाए जाते थे, उसमें छोटे बड़े भी होते थे, इतना बड़ा कोई सर पे बॉर्डर वाला दुपट्टा होता था, नाक में भी नथ पहनी हुई, कोई माथा पट्टी भी, तो चेहरा नजर ही ना आए बेचारी के। और अम्मा के जितने जेवरात थे वो सब सबकी ख्वाहिशात, सब आते थे और बताते थे कि मेरी नूह ऐसी लगे तो मेरी बेटी ऐसी लगे, नानी भी आ रही है, और कोई ये तुमने चमक क्यों नहीं लगाई, ये ग्लिटर तो लगाओ, ये कैसे। तो ये तमाम वक्त आहिस्ता आहिस्ता बदलता चला गया। अब बच्चियाँ, इट्स अ स्पेशल डे फॉर एनी ब्राइड ग्रूम के लिए, दूल्हे के लिए भी अच्छा, दूल्हा भी अच्छा लगना चाहिए, इसलिए हम उनको बताते हैं। और अगर रेड लिपस्टिक उनको सूट नहीं कर रही है तो अब मैं जो है ना वो बहुत उसके साथ बता भी सकती हूँ, डांट के भी कह देती हूँ कि कोई नहीं, खबरदार जो रेड लिपस्टिक की बात की। अच्छा ठीक है, ये तो बेचारी। आपने लड़कियों के सैलून खोला, उसके बाद लड़कों की तरफ भी आप आई, तो उसकी ज़्यादा क्या मुश्किल है, लड़कियों का सैलून या फिर लड़कों का? जो बॉयज़ होते हैं या मैन होते हैं, दे ऑल्सो हैव द सेम प्रॉब्लम, ठीक है। आपको पता है कि उनकी भी ऑयली स्किन होती है और उनके चेहरे पे दाने भी निकलते हैं। मैं अगर अपने घर में आप अपने भाइयों को या बेटों को या बच्चों को देखें तो वो सबसे ज़्यादा टाइम बाथरूम में लगाते हैं सुबह उठ के, क्योंकि उनको छुप के हर चीज़ करनी होती है। तो छुप के क्यों करें, दे शुड टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, अपनी स्किन का ख्याल रखें। बॉल्डनेस की प्रॉब्लम जो है वो आदमियों को ज़्यादा होती है। जी जी बिल्कुल। जब जैसे ही बाल झड़ने लगते हैं, यहाँ से बाल यहाँ तक आ जाते हैं, ये ना करें। आपको उसको बेहतर तरीके से अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए हम मौजूद हैं। हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट भी लोग करवाते हैं, बट मे बी हर एक को सूट नहीं करता। या बिल्कुल सही। अभी आपसे इसकी ब्यूटी टिप्स मैं भी ज़रा ले लूँ, लेकिन अभी वक्त हुआ यहाँ पे नाज़रीन रमज़ान स्पेसिफिक रिपोर्ट का, और जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि जो ख़वातीन की शॉपिंग होती है ईद की, वो कितनी लंबी जाती है। तो आइए खुद ही मिल के देखते हैं। रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। मुल्क भर में ईद की तैयारियां जोरों पर हैं और इफ्तार के बाद बाजारों में चहल पहल और भी बढ़ जाती है। यहाँ सबसे ज्यादा रश खवातीन का होता है, जो अपने मनपसंद लिबास तलाश करती दिखाई देती हैं। लिबास को खुद से लगाकर देखना और फिर इसकी कीमत पर दुकानदार से बहस करना इनका खास अंदाज है। खवातीन का कहना है कि महंगाई के बाइस उन्हें खरीदारी करने में दुश्वारी का सामना है, पर ईद के लिए खरीदारी करना भी जरूरी है। कपड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन महंगाई जो है ना उसने तो सबकी कमर तोड़ दी हुई है। दुगने प्राइसेस बता रहे हैं, अनस्टिच भी और जो स्टिच हुए हैं वो भी ना।
दुकानदार सारा साल ईदें और दीगर त्योहारों का इंतजार करते हैं ताकि मनपसंद कीमतें वसूल कर सकें, मगर इस बार दुकानदार कहते हैं कि महंगाई के बायस लोगों की कुव्वत खरीद में कमी से वो ज्यादा मुनाफा नहीं कमा रहे। खरीदारी कम है क्योंकि आवाम में जान नहीं है इतनी पैसे की, बहुत ज़्यादा खरीदारी कम है। सुबह तक हमने बिस्मिल्लाह नहीं की, कारोबारी हालात ऐसे ही हैं न होने के बराबर। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है, मगर खवातीन फिर भी अपनी गुंजाइश के मुताबिक खरीदारी कर रही हैं, क्योंकि ईद तो मनानी है और वो भी नए मलबूसात पहनकर। इफ्तार का समा के लिए कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ मारिया उस्मान, समा, लाहौर। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि ख़वातीन महंगाई की वजह से परेशान है और जो दुकानदार हैं वो भी महंगाई की वजह से परेशान है। महंगाई का तूफ़ान कब थमेगा, हम लोग इसी बात से लेंगे एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।